हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी चैनल में आप सभी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अभ्यास 5 का बताने वाला हूं, जिसका नाम है न्यायपालिका, जो कि सामाजिक बुक है। ये पता होना चाहिए। चलिए तो बिना देर किए हुए अपने पॉइंट को स्टार्ट करता हूं, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी प्रकार ताकतवर या किसी अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सही समझाइए। तो इसका उत्तर लिखने के लिए इसका उत्तर लिखेंगे इस तरह से। इसका लिखेंगे इस तरह के नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है जबकि न्यायाधीश ईमानदार हो। न्यायाधीश यदि ईमानदारी पूर्वक फैसला करेगा तभी जाकर एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। कहने का अर्थ है कि जब न्यायाधीश ईमानदारी पूर्वक कार्य करने लगेगा तो उस समय क्या होगा कि जो गरीब व्यक्ति रहेगा वह भी अपना मुकदमा में सफल हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, घूस पर कार्य करते रहेगा तो इस तरह से हमेशा क्या होगा कि सभी लोगों को पछताना पड़ेगा। आई होप आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है? तो इसका उत्तर लिखेंगे इस तरह से कि हमें न्यायपालिका की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वह कानून के शासन की रक्षा करता है और कानून की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। अर्थात न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और विवादों के कानून के अनुसार सुलझाती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न हो जाए। तो यहाँ पर तानाशाही को रोकने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। तो यहाँ पर न्यायपालिका हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। आई होप आशा करता हूँ यह भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न बोल रहा है, मुझे इसे छोटा कर लेते हैं कुछ, सॉरी, चलिए इतना पर ठीक रहेगा। यहाँ पर साइड में कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र बनाएं। यानी कहने का अर्थ है कि निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक न्यायपालिका की संरचना जो पिरामिड की तरह चलता है उसके बातों को बताना है। तो इसका इस तरह से आंसर लिखेंगे कि भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है जो 3 स्तरों पर कार्य करती है। सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो इस तरह से कार्य करते रहता है। हम बताएं कि जिस तरह से बिजनेस चलता है उसी तरह से नियम कानून भी चलता है। वह पहले कौन रहता है इसमें? सबसे नीचे जिला स्तर रहता है। इसके बाद इसी के अधीनस्थ जो लोग होते हैं जो न्यायालय में रहते हैं, फिर उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय से भी बढ़कर सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? इसका उत्तर भेजेगा कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित 3 आवश्यक शर्तें है जो कि न्यायपालिका को सरकार के इसको पहले मिटा देते हैं। जो कि सरकार के अन्य 2 विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। अब देखिए न्यायपालिका स्वतंत्र न रहेगा तो हम लोगों को न्याय सही से नहीं मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि न्याय सुनने कौन जाएगा? नहीं जाएगा कोई। अपने क्या होगा, मारकाट कर लेगा। इस तरह से न्यायपालिका को स्वतंत्र ये सब दिया गया है जो लिखना है। तो इसमें से पहले लिख दीजिएगा सरकार। यहाँ पर लिखा था सरकार के, ये वाला नहीं होगा, कहाँ गया, यहाँ पर दोबारा लिखा गया। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका कार्यों में हस्तक्षेप न करे। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। यहाँ पर ये सब न्यायपालिका को स्वतंत्र दिया जाना चाहिए। और इसमें से एक और छूट है जो लिखाना चाहिए, मतलब सरकार को किसी भी तरह का उसे मतलब कोई अपने अंदर दबाव न रखे। यह भी इसमें हो सकता है न्यायपालिका में। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन बोल रहा है
कि आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर इस तरह से हो जाएगा कि हमारे विचार में सबसे बड़ी बाधा जल्दबाजी है, क्योंकि जल्दबाजी में सुनाया गया फैसला से किसी के साथ अन्याय भी हो जाता है। इस वजह से कई सालों साल खींचते जाते हैं और लोगों के अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी जा पाना मुश्किल होता है। अतः लेकिन इसका अच्छा परिणाम होता है। इसके कहने का अर्थ है, इसको मिटा देते लिखते हैं तो गलत हो जाता है, मतलब कहने का अर्थ है साफ नहीं रहता। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर समझिए क्या कहा कि देखिए यहाँ पर कह रहा है हमारे विचार में सबसे बड़ी बाधा जल्दबाजी। अगर जल्दबाजी में कोई भी कार्य करते हैं तो उस समय क्या होता है कि कुछ न कुछ घटित हो जाता है। यहाँ पर जल्दबाजी में कोई फैसला सुना देता है, न्याय सुना देता है, तो न्याय दिलाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो न्याय न करता है वह भी क्या होता है उसके साथ अन्याय भेज जाता है। तो इसलिए कोई भी केस मुकदमा होता है तो उसका समय कुछ सालों तक खींचते जाता है, फिर अंत में उसका सही विचार के साथ उसका क्या होता है कि परिणाम दिया जाता है। अतः आप समझ गए होंगे। चलिए छठे प्रश्न को बताते हैं। यहाँ पर छठे प्रश्न बोल रहा है, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहेगा तो क्या होगा, नागरिकों के साथ हमेशा क्या होगा, उसका न्याय नहीं मिलेगा, तो मार काट कोई फैसला सुनाने वाला नहीं रहेगा। तो कह रहा है किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका उत्तर सही सलामत यही भेजेगा कि अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाएं आएगी, जैसे गरीब व्यक्ति पर अमीर व्यक्तियों का शासन, पुरुषों के शासन, स्त्री पर पुरुषों के सभी लोगों में आपसी विभेद, सामाजिक विभेद आदि से कमजोर व्यक्तियों पर अक्षम व्यक्तियों का शासन, कमजोर व्यक्तियों पर अक्षम व्यक्तियों का शासन यानी कमजोर व्यक्तियों पर मजबूत व्यक्तियों का शासन हो जाएगा। तो इस तरह से सब शासन एक दूसरे पर करते रहेगा तो सभी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। आई होप, आशा करता हूँ कि यह भी समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न जो 2 और है उसको हम बता देते हैं, फिलहाल बने रहिएगा। तो चलिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति किस प्रकार न्याय पा सकता है। मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है। यानी कहने का अर्थ है कि सरकार के द्वारा जो मुफ्त फ्री में जो हम लोग को बताया जाता है स्वतंत्रता न्याय मिलता है, उसका विधि क्या है उसको लिखना है। तो इसमें इसका सब भेजेगा, कमजोर एवं अक्षम व्यक्ति निम्न प्रकार से मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। एक में उम्र 18 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। दूसरा, कमजोर व्यक्ति के मासिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। जब कमजोर व्यक्ति की मासिक आय 1 लाख से कम होगा तभी सरकार उसको सहायता करेगा, और उम्र 18 वर्ष से कम रहेगा तभी उसको न्याय मिलेगा सरकारी। समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रश्न और है, इसको भी देख ही लीजिए। यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोक अदालत क्या है। तो इसका उत्तर यही भेजेगा कि इसको सिंपल में समझ लीजिए कि लोक अदालत क्या होता है। लोक अदालत करने का अर्थ है कि लोक अदालत भारत में विवादों को सुधारने की एक वैकल्पिक व्यवस्था। यानी हम जानते हैं कि लोक अदालत भारत में विवादों को सुधारने की एक वैकल्पिक व्यवस्था है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही हम लोगों को सारे न्याय बताया गया है और सभी नियम बताया गया है। इसी नियम के तहत हम लोगों को सुधारने का बहुत सारे फायदे मिलता है। आई होप, आशा करता हूँ मुझे समझ में आ गया होगा ये लोक अदालत क्या है। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी क्या कीजिए यह वीडियो को, ताकि उसको भी पता चल सके कि यहाँ भी पढ़ाई होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।